Hello, Roberts fans. A very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Singh. Welcome to Salon Admission Media. Wish you all a very happy गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा मोरिया। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं नीट पीटी 2025 के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपसे मेंशन किया था रिगार्डिंग द डिस्क्रिपेंसी ऑफ मार्क्स। मल्टीपल कैंडिडेट्स एज वेल एज मल्टीपल पेरेंट्स का भी अभी क्लेमिंग ये है कि उनके बच्चे का या उन कैंडिडेट्स का मार्क्स ऑलमोस्ट 100 to 200 तक मार्क्स डिफर कर रहे हैं फ्रॉम द रिकॉल ऑप्शन टू द एक्चुअल स्कोर, द एक्चुअल स्कोर और द पीडीएफ पब्लिश बाय द एनबी। उनसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी बधाइयाँ एज वेल एज मुबारकबाद। भगवान बप्पा करे जो भी आपके विशेष हैं, जो भी चीज़ें आप ड्रीम कर रहे हो या जो भी ब्रांच के लिए आप प्लान कर रहे हो वो आपको मिले। टीम एडमिशन मीडिया की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करता हूं सबसे पहले पीआईएल के बारे में। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी आपकी पीआईएल फाइल की जा चुकी है। यस, यू हर्ड मी वेरी करेक्ट। रिगार्डिंग द डिस्क्रिपेंसी ऑफ मार्क्स, जो पॉइंट्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था, मैंने वहां पे बात की थी कि ड्राफ्ट कॉपी ऑलरेडी रेडी है, पीआईएल बहुत जल्द हो जाएगी। तो आपकी आज के डेट में, आज लेट नाइट के डेट पे आपकी पीआईएल फाइल की गई है। पब्लिक जो पीआईएल की डिटेल है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। डायरी नंबर और बाकी चीज़ें आज के डेट पे ऑलरेडी आपका सुप्रीम कोर्ट क्लोज है, तो कोई भी हेयरिंग नहीं होने वाली है। कल के डेट पे या जब भी नेक्स्ट डेट पे आपकी हेयरिंग होगी और पीआईएल को एक्सेप्ट किया जाएगा एंड जो नई डायरी नंबर निकल के आएगी वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट आपके लिए अपडेट यही है कि पीआईएल फाइल कर दी गई है। पीआईएल मोस्टली 3 इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट कॉपीज को सबमिट करती है। पहला तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ दिस एग्जामिनेशन, दूसरा डिस्क्रिपेंसी इन द मार्क्स एंड तीसरा अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट एग्जैक्टली ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज़ें हुई हैं। डिस्क्रिपेंसी में मोस्टली आपसे डिमांड की गई है या जो पॉइंट वहां पे रेज किया जा रहा है कि हमें सिर्फ आपकी क्वेश्चन, मास्टर क्वेश्चन पेपर, जो आपकी मास्टर क्वेश्चन आईडी जो आप पब्लिश कर रहे हो, हमें वो नहीं चाहिए। हमें एग्जैक्ट हमारा जो हमने रिस्पॉन्स ऑप्शन किया था, रिस्पॉन्स जो हमने प्रिंटर किया था अपने एग्जामिनेशन में, उसकी कॉपी चाहिए एज वेल एज क्वेश्चन पेपर की भी हमें कॉपी चाहिए, क्योंकि तभी हम चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं और फिर हमें स्टूडेंट टू स्टूडेंट आपने क्या मार्क्स रैंक डिसाइड करने के लिए क्या आपने चीज़ यूज़ की। जैसे आपका परसेंटाइल, जब परसेंटाइल आया था, 2 एग्जामिनेशन था, नॉर्मलाइजेशन हुआ था, उसका फार्मूला हमें पता था। यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर 2 कैंडिडेट का सेम मार्क्स है तो आपने किसको रैंक 1 दिया, किसको रैंक 2 दिया, इसके लिए आपने क्या फार्मूला यूज किया, क्योंकि ये पॉइंट आज तक कभी भी एनबीएमएस द्वारा क्लियर नहीं किया गया था। सो इन चीज़ों पे भी डिमांड किया जा रहा है कि एग्जैक्टली आपने सेम मार्क्स पे कैसे रैंक किसको ऊपर डिसाइड किया, किसको लोअर डिसाइड किया, ये आपने क्या किया हुआ, इन चीज़ों का भी डिटेल हमें चाहिए। एंड ये पीआईएल फाइल की जा चुकी है, डायरी नंबर और बाकी जैसे चीज़ें आएंगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सेकेंड पॉइंट है कॉन्टिन्यूस, चाहे आपकी यूजी के एडमिशन में हो या पीजी के एडमिशन हो, लास्ट ईयर की डिटेल निकल के आ रही है रिगार्डिंग द एनआरआई डॉक्यूमेंट पार्ट। अगर मैं बात करूं एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के अकॉर्डिंग, प्रिंट मीडिया भी इन पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। अगर उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो टोटल 18,000 एनआरआई एडमिशन हैज़ बीन टेकन अंडर द यूजी प्लस पीजी इन द लास्ट ईयर, दैट इज पीजी 2024 एज वेल एज यूजी 2024 में आपके 18,000 एनआरआई एडमिशन हुए हैं टोटल, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सारी सीटों को मिला के 18,000 सीटें हैं। यहाँ से एक मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जा रही है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने उस प्रिंट आर्टिकल मीडिया की चीज़ें पढ़ी होंगी, कमेंट सेक्शन में मैं आपको डिटेल भी डाल दूंगा। अगर आप पढ़ोगे तो एक सिंपल पॉइंट निकल के आ रहा है कि एक छोटे से स्टेट की, मैं स्टेट और बाकी चीज़ों की नाम नहीं लूंगा, एक छोटे से स्टेट से ऑलमोस्ट 208 एनआरआई कैंडिडेट्स, इतनी बड़ी काउंटिंग में आपकी कर्नाटक जैसे बड़े स्टेट में भी कैंडिडेट्स नहीं आते हैं, जबकि एक छोटे से स्टेट से जिसकी पॉपुलेशन ही बहुत लिमिटेड है, वहां से 208 एनआरआई कैंडिडेट्स निकल के आए हैं जिन्होंने 2024 में आपकी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया और सीट ली। सो आपको भी समझ में आ रहा है कि अगर इतने नंबर ऑफ एनआरआई निकल के आ रहे हैं तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं चीज़ों से अरेंजमेंट की गई थी, बनाई गई थी, या क्या क्या हुआ था ये आप समझ सकते हो। अभी जितने भी एडमिशन हुए हैं लास्ट ईयर के आपके एनआरआई पे, सबकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन चलेगी, सबके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे एंड इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी फ्रॉड पाया जाता है तो पीएमएलए, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आप पे लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। जी हाँ, ये आपके लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया की न्यूज़पेपर आर्टिकल है, आप चेक कर सकते हो कहाँ पे क्या हुआ है। तो अगर आप पीजी 25 में एनआरआई डॉक्यूमेंट्स बना के जा रहे हो सीट लेने, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप आराम से सीट ले सकते हो। फीस डॉलर में पेमेंट करके या जो कन्वर्जन होता है, वो करा के आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
बट अगर आपकी डॉक्यूमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम है या आप डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हो या एजेंट से अरेंजमेंट कर रहे हो, तो एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ऐसा नहीं है कि आपकी सीट अलॉटमेंट हो गई, आपने ज्वाइनिंग कर लिया और आपकी चीज़ें खत्म हो गई। इन फ्यूचर कभी भी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो सकती है, एंड ऐसा मल्टीपल सोर्सेस का भी कहना है कि इस बार डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनिंग मल्टीपल लेवल पे की जाएगी। इवन इंडियन एम्बेसी को भी इन्वॉल्व किया जाएगा कि ये जो स्टैंप लगा हुआ है डॉक्यूमेंट पे, आप ऐसा समझो जो स्टैंप लगा हुआ है उस तक चीज़ों की वेरिफिकेशन होगी कि कहीं ये डॉक्यूमेंट टू बी मेड नहीं है या किसी एजेंट ने या ऑर्गेनाइजेशन ने तो नहीं बना के दिया है कि ये सिर्फ एनआरआई या स्पॉन्सर है और डॉक्यूमेंट कुछ और है। तो इन चीज़ों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ओरिजिनल एनआरआई है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से प्रोसीड कर सकते हो। एनआरआई नहीं है आपके पास तो फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा दूं, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइंस आएंगी, जो इन फ्यूचर गाइडलाइंस आएंगी या जो प्रीवियसली गाइडलाइंस हैं या एनएमसी की एमसीसी की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी जस्ट एलिजिबल स्कोर पे भी अगर आपको कोई बहुत बड़ा ब्रांच चाहिए तो वो भी मिलेगा। इन शॉर्ट सबको सब कुछ मिलेगा। डिपेंड करेगा कि आप प्रोसीड कैसे कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनआरआई ही आपके ऑप्शन है या जस्ट एलिजिबल स्कोर पे सिर्फ एनआरआई इज द ओनली ऑप्शन। अगर एनआरआई नहीं हो पाई या डॉक्यूमेंट नहीं बन पाई तो आपको सीटें नहीं मिलेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट एलिजिबल स्कोर पे भी मैनेजमेंट सीटें मल्टीपल प्लेसेस पे अवेलेबल रहती हैं। हाँ, थोड़ा बजट प्लस माइनस हो सकता है, चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, कैसे प्रोसीडिंग करनी चाहिए, कौन से स्टेट को टारगेट करना चाहिए, ऑल इंडिया को टारगेट करना चाहिए, ये आपको एक कंसल्टेंट बेटर वे में समझा पाएगा, एक ना कि एक काउंसलर, ना ही एक एजेंट। क्योंकि एजेंट आपको सिंपली एक कॉलेज में लेके जाएगा, पेमेंट कराएगा, चीज़ें क्लियर, या ज़्यादा से ज़्यादा वो एक स्टेट हैंडल कर सकता है। सेम वे काउंसलर आपको काउंसलिंग की डिटेल बता सकता है, कैसे करना है, कहीं कैसे नहीं करना है। But a consultant can easily handle all the details regarding your documentation part, आपकी सीट कैसे अलॉटमेंट होगी, कहाँ पे अलॉटमेंट होगी, because they prefer the broader way, they have the broader view of the everything, और इसी से आपको सीट मिलेगी। क्योंकि काउंसलिंग नो डाउट एक रॉकेट साइंस नहीं है, बट आप खुद से करने जाओगे तो मल्टीपल रूल्स एंड रेगुलेशन और बाकी चीज़ों आपको ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगी, आपकी एलिजिबिलिटी जाएगी, और हो सकता हुआ है मिली सीट भी आपको छोड़नी पड़े, क्योंकि जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप फिल ना कर पाओ। क्योंकि ऑनलाइन अलॉटमेंट लेना और कॉलेज में फिजिकली जाके ज्वाइन कर पाना ये दो डिफरेंट चीज़ है। आपको लगेगा कि आपका अलॉटमेंट हो गया तो एडमिशन कंफर्म हो गया, जी नहीं। अलॉटमेंट के बाद कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है ड्यू टू मल्टीपल ऑफ द रीजंस। वो ऑन कैमरा नहीं बोला जा सकता है, आप भी समझ रहे हो मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन ये कंफर्म है, आप अपने सीनियर से, अपने जूनियर से या जिन अपने कलीग से पूछोगे जिन्होंने भी लास्ट ईयर की सीटें देखी हैं, काउंसलिंग देखी, दे विल टेल यू कि अलॉटमेंट होना सीट का और सीट की ज्वाइनिंग करना कॉलेज में जाके ये दो डिफरेंट पार्ट होता है। मल्टीपल केसेस में हमने देखा है कि अलॉटमेंट हो जाती है और ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। रीजंस होते हैं, वो आप जब ऑफिसेज में आते हो हम डिस्कस कर सकते हैं। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एनआरआई डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हो, अगर ओरिजिनल है, आपके ओरिजिनल रिलेटिव हैं, आपकी फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री में आ रही है, जैसा कि नीट यूजी के अंदर हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एनआरआई में प्रोसीड करिए, एनआरआई सीट लीजिए। अगर नहीं है आपके पास डॉक्यूमेंट, आप बनाने जा रहे हो, एजेंट से बनवा रहे हो, किसी एजेंसी से बनवा रहे हो, 2 लाख 3 लाख 5 लाख XYZ अमाउंट में डॉक्यूमेंट बना रहे हो, सिंपल मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि एनआरआई डॉक्यूमेंट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि हो सकता है अभी आपकी चीज़ें मिल जाए, अलॉटमेंट हो जाए, बट इन फ्यूचर जब आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, जैसा कि लास्ट ईयर की चीज़ें चल रही हैं, तो आप समझ सकते हो, आप जाओगे अपना करियर बनाने और कहीं आप पीएमईएलए में अगर आ गए, पीएमएलए में आ गए, तो आप समझ सकते हो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्या क्या हो सकता है, कितने लीगल टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं। मतलब आप जाओ करियर बनाने और करने कुछ और जाओगे, हो कुछ और जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है आप प्रोसीड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी विल बी गाइडिंग यू कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अगर डॉक्यूमेंट आप बनाने जा रहे हो तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट का ऑप्शन देखिए, मैनेजमेंट पे भी आपको सीटें मिल सकती हैं, जस्ट एलिजिबल पे भी सीटें मिल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट एलिजिबल हो क्या होगे तो आपको सीटें नहीं मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, एमसीसी की रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको 100% सीट करके दे सकते हैं, आपको ब्रांच कमिटमेंट दे सकते हैं। बस एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर आपको ब्रांच कमिटमेंट चाहिए तो स्टेट और कॉलेज का आपको ऑप्शन ओपन करना पड़ेगा या वाइडर करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप अगर कॉलेज या स्टेट का प्रेफरेंस लेके चलोगे तो अपने ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सीट बुकिंग या ब्लॉकिंग कभी नहीं हुई है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि हम कर देंगे XYZ, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऑन कैमरा मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई सीट बुक कर सकता है तो लेट मी नो कैसे कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो, क्योंकि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये इलीगल भी है, एज वेल एज ये पॉसिबल ही नहीं है
क्या किसी भी सीट को बुक करके अपने लिए रोक सकते हो। अगर आपको कोई ये बता रहा है तो ये टोटली फ्रॉड चीज़ है, फर्जी चीज़ें हैं, ये सिर्फ कहने की चीज़ें हैं, ये सिर्फ आपको बनाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। एक्चुअल में या वास्तविकता में इसका कोई भी रूल या रेगुलेशन नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये चीज़ें की जा सकती हैं। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जस्ट एलिजिबल पे सीटें नहीं मिलेंगी, 110% मिलेंगे। डिपेंड करेगा आप कैसे प्रोसीड कर रहे हो, काउंसलिंग को कैसे देख रहे हो, स्टेट्स को कैसे वेरीफाई करके चल रहे हो, स्टेट्स को मैनेज कैसे करके चल रहे हो, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, वो आपको हम अपडेट करेंगे। ऑल्सो अगर आप पेड एंड प्रीमियम स्लॉट्स के लिए देख रहे हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल चीज़ों की रिप्लाईज और बाकी चीज़ें हो चुकी हैं। अपकमिंग डेज में जैसे कोई अपडेट आएगा विल इन्फॉर्म यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।